तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th की विद्यार्थियों, प्री बोर्ड के फिजिक्स के पेपर के लिए हम एक प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र आने का आपका चांस है। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप काफ़ी अच्छे अंक कवर कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको जरूर इसको रीड कर कर जाना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परवैद्युत पदार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ये ध्रुवी तथा अध्रुवी प्रकार के होते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में आपको पूरा प्रश्न पत्र बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। चलिए इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं, यहाँ पे मैंने टिक मार्क आपके कर दिए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसी परिपथ में अनुनाद संभव है। इसका आंसर आपका रहेगा पहला और तीसरा, एलसी और एलसीआर दोनों ही रहेंगे। इसके नीचे ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कंप्लीट आपको कर लेना है क्योंकि 100% पूरे प्रश्न आपके आने के चांस है, ठीक है। आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसके पहले आपको इसको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको एक बार रीड कर कर जाना है, ठीक है। बस केवल इतना आपको करना है। तीसरा है कि एक अवतल दर्पण के दो टुकड़े टूट जाता है, किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो इसका आंसर आपका रहेगा ध्रुव की, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और चौथा है प्रकाश विद्युत धारा का मान। इसका आंसर है आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए पांचवा है नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है, ठीक है। और छठा है बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक समान आवेशित डेडेस के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका आंसर है चालक। दूसरा है प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को डेडेस कहते हैं धारा घनत्व। तीसरा डेडेस क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र का। चौथा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बंद कुंडलिया में विद्युत धारा। पांचवा है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डेडेस धारा उत्पन्न करता है विस्थापन धारा। और छठा है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के डेडेस के कारण अस्थायी होता है। तो इसका आंसर है चक्रमण कर विकिरण उत्सर्मी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है धारा सुगृहीता, इसकी जोड़ी है NAB/K। दूसरी उल्टेता सुग्राहिता NAB/RK। समान कला में कंपन, इसकी आपकी जोड़ी है I=4I0। परिवर्ती कलांतर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी L=L0। और पांचवी है आपकी P टाइप और छठी में आपका आएगा N टाइप, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको कर कर जाना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। देखिए आपका समय का अभाव रखते हुए और आपका ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क और फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय में बर्बाद ना करूं, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र आपको लिखना है। तो विद्युत विभव कुल आपका रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। दूसरा है
कि किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है? तो लेंस की क्षमता। तीसरा, तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर करती है? इसके बाद में है आपका चौथा, किसी फोटॉन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों के नाम लिखिए। तो इक्वल आपका HV रहेगा और पांचों में आपका आएगा चालक बैंड के ठीक नीचे। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आप क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको देना है। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर आपको देने हैं। माइक्रोवेवर ओवन का सिद्धांत देना है। ये आपको एक सवाल इसमें सोल्व करना है। ठीक है, और 11वें में है आपका विवर्तन किसे कहते हैं? एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में उत्कृष्ट कब प्राप्त होता है? ये आपका 11वां प्रश्न। इसमें भी आपको एक सवाल सोल्व करना है जिसमें आपको डी ब्लैगरी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यही प्रश्न आपके आने के पूरे चांस हैं। ये आपका 12वें बोर्ड के कक्षा के क्वांटिमीकरण के प्रतिबंध को डी ब्लैगरी तरंगदैर्घ्य द्वारा आपको ज्ञात करना है। एक समान आवेशित पतले कोणीय खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बाकी के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम आपके पास बहुत ही कम है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, इसके लिए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है। चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पत्र आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको अच्छे से इसको रीड कर कर जाना है। चलिए, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा इसको।